हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है V4 विनोवेटिव में। और आज का एक वीडियो बिल्कुल एक अलग टॉपिक पर है क्योंकि गर्मियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो मेरे पास एक ट्रिक है। आप सबको पता है कि गर्मियां बहुत तेज़ पड़ रही हैं और टेम्परेचर करीब 40 डिग्री, 42 डिग्री, 43 डिग्री और कई जगह तो जो है ना 45 डिग्री जा रहा है। अब ऐसे में सोचिए कि जिन लोगों के पास एसी नहीं है उनकी क्या हालत हो रही होगी। ना तो पंखे काम कर रहे हैं और ना ही कूलर काम कर रहे हैं। सोच के देखिए 43 डिग्री सेल्सियस जब कहीं पर टेम्परेचर हो जाए तो वहाँ पर कैसे कूलिंग होगी। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ कूलर को ही अफोर्ड कर सकते हैं, पंखों को ही अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपने रूम की गर्मी सिर्फ 500 से 600 रुपये लगा के आप गर्मी को कम कर सकते हैं। हम सबको पता है कि जब गर्मियों में ये जो मई का महीना स्टार्ट हुआ जिसमें सूरज की गर्मी, सूरज की धूप बहुत तेज़ी से पड़ती है और आपका छत बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। इतनी तेज़ी से गर्म हो जाता है कि आप उस छत पे खड़े नहीं हो सकते। उस छत के नीचे जो रूम होता है, हमारे हॉल होते हैं, वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ती है। तो ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ना, अगर आप ये ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कम से कम 6 से 7 डिग्री कम हो जाएगा। अगर 43 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, छत पर है, तो आपके रूम का टेम्परेचर करीब 35, 36, 37 डिग्री रहेगा और बहुत ही सस्ता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मार्केट जाना है और मार्केट जाने के बाद आपको चूना खरीद के लेके आना है। मैं 2-3 ट्रिक बताऊंगा लेकिन जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। चूना खरीद के लेके आना है। अगर आपका एक 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आपको करीब 6-7 किलो चूना खरीद के लाना है। बहुत सस्ता चूना मिलता है। एक आपको फेविकोल का डब्बा लेके आना है 2-2.5 किलो का और साथ में पानी होना चाहिए आपके पास। आपको करना क्या है, उस चूने को पानी में मिक्स करना है। करीब 2-3 किलो चूना होना चाहिए, उसमें करीब 10-12 लीटर आप पानी मिक्स करिए और उसमें 2-2.5 लीटर फेविकोल मिला दीजिए। अच्छे से बिल्कुल मिक्स करिए और पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के बाद आप अपने छत पे जाइए शाम की टाइम या फिर अर्ली मॉर्निंग में। छत पर जाइए। अब छत को बेहतरीन तरीके से साफ़ करिए। कहीं पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं रहना चाहिए, कोई पत्थर कंकड़। ब्रश से अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद आप एक रोलर भी लेके आइए। चाहे तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं लेकिन एक रोलर लाइए, पेंट वाला। 30-40 रुपये का रोलर आ जाएगा। और उस जो आपने पेस्ट बनाया है फेविकोल का, वाटर का और चूने का, उसको वो अप्लाई कर दीजिए पूरे छत पर। रोलर से रोल कर दीजिए या फिर ब्रश से कर दीजिए। आप कम से कम 2 कोट उसमें करिए। और ऐसा करने के बाद, सूखने के बाद आप देखेंगे अगले दिन आपके यहाँ टेम्परेचर कम से कम 6-7 डिग्री कम हो जाएगा। एक और ट्रिक है कि आप यहाँ पर चूने की जगह वाइट सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और डॉक्टर फिक्सिट 112 का भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने छत पर बहुत सारे गमले रख लीजिए या फिर आप पॉली बैग वाले जो है ना, ग्रो बैग है ना, वो बहुत सारे गमले रख लीजिए। उससे होगा क्या कि आपकी छत खूबसूरत दिखेगी, आपका गार्डन बन जाएगा और साथ साथ में आपका जो टेम्परेचर है, जो छत गर्म नहीं हो पाएगी तो आपका जो छत के नीचे जो रूम है वो भी ठंडे रहेंगे। आप चाहे तो मिट्टी की टाइल्स भी वहाँ पर लगा सकते हैं, उससे भी टेम्परेचर आपका कम रहेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला वाला उपाय बहुत ही अच्छा है। हमने कई जगह ये करके देखा है और इस पर काफ़ी रिसर्च भी चल रही। कई जगह जो बड़े बड़े देश हैं जहाँ पर गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ती है, वहाँ पर वो एक मेम्ब्रेन की शीट लगाते हैं जिससे कि छत गर्म नहीं हो पाती, धूप उस छत को गर्म नहीं कर पाती। दूसरा क्या होता है, वाइट कलर आपको पता है कि गर्मी को सबसे कम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए चूने का उपयोग हम लोग करते हैं। और बहुत पुराने ज़माने से हमारे भारत देश में ये चूना छतों पे पहले महल होते थे, वहाँ पे लगाया जाता था जिससे कि छत गर्म नहीं हो। उस ज़माने में तो ना कूलर हुआ करते थे ना ही पंखे हुआ करते थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया हो इस भरी गर्मी में जहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो, आपके पास कोई आइडिया हो कि छत को कैसे ठंडा रखें, रूम को कैसे ठंडे रखें, तो आप अपने आइडियाज़ को हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।